दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व होने से कतराती है? अगर हम एक एवरेज देखें तो अधिकतर फीमेल के फाइनेंशियल मैटर्स को उनके मेल रिलेटिव्स ही हैंडल कर रहे हैं। अगर हम देखें, विवाह से पहले नॉर्मली एक महिला के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो या तो उनके पिता या तो उनके भाइयों द्वारा हैंडल की जाती है। शादी के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज ऑन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड एंड एट ओल्ड एज लड़कों द्वारा उनके लड़के जो है, उनके सन्स जो है, वो फिर उसको हैंडल करते हैं। बहुत ही एक कम तादाद की महिलाएं हैं जो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, अपने इनकम को, अपने सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है आपसे, क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन है वो जिसने महिला को फाइनेंशियल अफेयर से एकदम डिसएंगेज, एकदम डिसकनेक्टेड रखा है? यूँ तो स्कूल में या कॉलेज में अगर हम देखें, एक लड़के को और एक लड़की को समान एजुकेशन दिया जाता है, बराबरी का एजुकेशन दिया जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि एक जेंडर ही फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करता है और दूसरा जेंडर बस उसको चुपचाप देखते रहता है? सो बेसिकली दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि सदियों से हमारी सोसाइटी में एक ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि फाइनेंशियल मैटर्स की जब बात आती है तो हमने हमारे माइंड में ये बात फिट कर ली है कि ये डिपार्टमेंट तो पुरुषों का है, ये डिपार्टमेंट में महिलाएं अच्छा नहीं कर पाती है। ये हमने पहले ही अपनी वायरिंग ही ऐसी हुई है। बट दोस्तों, आज मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, वक्त आ चुका है कि हमें ऐसे सारे जो भी वायरिंग कंडीशनिंग हुई है ना, इसे तोड़ देना है और हमें फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग्स वुमेन स्प्रेड करना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप कदम उठाएंगे। जी हाँ, आप जिसके घर में अगर एक गर्ल चाइल्ड है आज, क्या आपने ज़रूर डॉटर्स डे के दिन अपनी बच्ची को पैम्पर किया होगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड गिफ्ट्स। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी बच्ची को, अपनी डॉटर को फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आप अपने बच्ची को फाइनेंशियली अवेयर करेंगे, फाइनेंशियली सेवी करेंगे? देखिए, एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी संसार में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपके बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएगा। जिम्मेदारी आपकी है और केवल आपकी ही है। अगर आप अभी से ही एक छोटा सा बीज बोएंगे ना उनके माइंड में अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, अबाउट द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट द चाइल्ड नीड्स टू डेवलप, तो लॉन्ग टर्म में उनको उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी के आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करने वाला हूं ऑन सिंपल एंड इजी टूल्स विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू एडुकेट योर चाइल्ड अबाउट मनी। फाइनेंशियली अगर आप अवेयर करना चाहते तो ये सिंपल टिप्स आज आपको मैं शेयर करने वाला हूं, जो अगर आप अप्लाई करो तो आपको इसका लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मेरा पहला सजेशन दोस्तों ये है कि आपको अपनी बच्ची को एक फिक्स्ड अलाउंस देना स्टार्ट करना है। सिर्फ ध्यान ये बात का रखिएगा कि आप वो कैश में नहीं देंगे, आपको उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने अभी तक कोई बैंक अकाउंट उनके नाम पे नहीं ओपन किया तो आज एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। उस अकाउंट द्वारा एक डेबिट कार्ड इशू कराकर उन्हें दे दीजिए और उन्हें छोटे मोटे स्पेंड्स करने के लिए कहिए। देखिए, इससे क्या होगा, जब वो खुद के अकाउंट से, खुद के डेबिट कार्ड से जब भी स्पेंड्स करेंगे ना, तो उन्हें ऑटोमेटिकली शी विल स्टार्ट बिकमिंग मोर केयरफुल। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी उनके अंदर। नॉर्मली जब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना रहता है या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी रहती है तो या तो वो पेरेंट का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके ये सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट जब आप उनको खुद का डेबिट कार्ड यूज़ करके उनके ही अकाउंट से जब ये पैसे स्पेंड करने के लिए कहेंगे ना, तो उनमें ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होते हुए नज़र आएगी। यहाँ पर दोस्तों बस एक चीज़ की आपको सावधानी बरतनी है कि जब आप अपने बच्चे को एक कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, तो उनको आपको इस चीज़ के बारे में भी एडुकेट करना है कि क्यों उनको वो कार्ड के डिटेल्स की प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, उसे कहीं किसी को भी रिवील नहीं करना है। अब क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में भी उन्हें सतर्क करना ज़रूरी है। महीने के आखिर में जब स्टेटमेंट जनरेट होता है तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ कितना स्पेंड किया। इससे आपको भी ये मॉनिटर करना इजी हो जाएगा कि उनकी स्पेंडिंग पैटर्न कैसी है, उनका स्पेंडिंग बिहेवियर कैसा है। सजेशन नंबर 2, एनकरेज हर टू सेव। दोस्तों, आपको अपनी बच्ची को जो आप फिक्स्ड अलाउंस देते हैं उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ सेव करने के लिए भी आपको सजेस्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। मान के चलते अगर उनको एक एक्सपेंसिव गैजेट खरीदना है तो आप उन्हें ये इनकरेजमेंट दे सकते हैं कि जो उनको मंथली अलाउंस आता है उसमें से वो जितना भी सेव करते हैं उतनी ही इक्वल अमाउंट का सेविंग आप भी उनके लिए करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर वो 1000 रुपये सेव करते हैं तो आप भी 1000 रुपये उनके उस सेविंग में ऐड कीजिए, तो 6 महीने के अंदर ही करीब करीब कुछ 12,000 रुपये बन जाएगा। तो ऐसा करने से उन्हें एक डिसिप्लिन, वो एक डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज अगर किसी मंथ में वो सेव नहीं कर पाए तो उन्हें ये चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। सेविंग नहीं करने से वो अपने गोल तक और देरी से पहुँचेंगे और डिले होगा गोल को अचीव करने में। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंस ऑफ डिसिप्लिन तभी हम डेवलप कर पाएंगे जब हम उन्हें एनकरेज करेंगे उनके ही अलाउंस में से एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करने के लिए। माई सजेशन नंबर 3, हेल्प हर एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, आप इस चीज़ से तो एग्री करते ही होंगे कि सिर्फ सेव करके कुछ नहीं होता है, हमें वो सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट्स के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जिसका रोल होता है वो है पेशेंस। तो आपको ये क्वालिटी अपने बच्चे में डेवलप करनी है, उनको बताना है, सिखाना है कि क्यों उन्हें परसिवरेंस, पेशेंस, ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आप जब भी अपने बच्चे के नाम पे किसी तरीके का कोई आरडी, एफडी ओपन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि क्यों आपको वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कहीं डाल कर रखना चाहिए अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो देख पाएंगे कि कैसे वो पीरियड में 2-3 सालों में वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो ग्रो होकर एक एक्स अमाउंट बन गया है। नाउ इफ़ यू हैव अ ओल्डर चाइल्ड, इफ़ यू हैव अ ओल्डर डॉटर, देन एक्सपोज हर टूवर्ड्स इक्विटीज़। आप उनके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनके नाम पर एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो बिफोर शी एंटर इनटू बिग टाइम स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में, बिफोर शी गेट्स इनटू दैट, ये स्मॉल स्टेप्स उन्हें बहुत ज़्यादा आगे मदद करेगी। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि जिम्मेदारी केवल आपकी है। आपको अभी से ही अपनी बच्ची को, अपनी डॉटर को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना है। और ऐसा करने से जब आप एक अर्ली स्टेज में उन्हें पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में बताते हैं ना, तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में उन्हें सारे ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करने में बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि अ बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर इज़ नॉट that expensive iPhone, is not that expensive dress that she yearns to have, but it is financial literacy। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी ड्यूरेबल एसेट है जो उनको हमेशा उनके लाइफ में एम्पावर करेगी हर ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस के वक्त में। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और प्लीज़, क्या आप सारे के सारे ऐसे पेरेंट्स को जहाँ पर एक गर्ल चाइल्ड है, क्या आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं? मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, सो दैट हम हमारे भारत देश को एक फाइनेंशियली लिटरेट
कंट्री बनाएं। सो मेरे इस मिशन में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और लाइक बटन हिट करके भी मेरा उत्साह बढ़ा के मुझे और मोटिवेट कीजिए कि मैं और बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। सो इतना ही दोस्तों आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।